डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह चैनल। तो देखिए ये वीडियो जो है आप लोगों को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2024 और ये जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए रैखिक समीकरण का आप लोग को वीडियो का पार्ट 1 है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को एक पार्ट और दो पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और ये 3 पार्ट का पहला वीडियो है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो में आप लोग को सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज बताएंगे, जो कि आप लोग को कुछ जैसे समीकरण को हल करने का विधि या संगत असंगत या आप लोग को उसका हल बताएंगे। तो ये सब बताएंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को तरीका भी बताएंगे और कुछ जो जैसे मान लीजिए विधि तो नहीं, तौर तरीका आप लोगों को बता देंगे ताकि एग्जाम में जो है जल्द से जल्द बना पाएँ और सही बना पाएँ और आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम आप लोग को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देकर समझाएंगे, आप लोग समझिएगा। चलिए आप लोग का जो पाठ का नाम है आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आप लोगों का पाठ के नाम है, ठीक ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें आप लोगों को सबसे पहले बेसिक नॉलेज के तौर पे जानेंगे। यहाँ पे सुनने के लिए मिल रहा है आप लोग क्या, दो चर दूगो। चर जैसे आप लोगों को बताए थे हम, जैसे चर और अचर, इससे पहले वाला आप लोग पाठ पढ़े होंगे तो उसमें चर और अचर बताए थे। तो चर और अचर जिसे कहने वाला चर क्या है, जैसे ABCD में जितना भी है ना ये सब चर है। क्या है? चर है, ठीक है। जैसे XYZ ये सब क्या है? चर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अचर क्या है? तो जो अंक है ना, अंक मतलब जो भी बाटा में रहे, गुणा में रहे, रूट में रहे, स्क्वायर में रहे, कोई दिक्कत नहीं, अंक होना चाहिए, वो सब क्या है? अचर है, ठीक। तो अब चलिए चर अचर आप लोगों को पहले भी बता दिए थे, हालांकि अभी भी बता दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो दूगो चर मतलब एगो या तो A रहेगा नहीं तो B रहेगा, ठीक है। नहीं तो X रहेगा नहीं तो मतलब Y रहेगा, X और Y मतलब दोनों रहेगा, कहिए मतलब हमेशा दूगो रहेगा, क्योंकि दूगो चर है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका पावर या घात एक रहेगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इससे पहले पढ़े हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद। तो रैखिक पढ़ेंगे माने पावर एक ही रहेगा लेकिन दूगो चर रहेगा इसमें, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे दो चर वाले, सबसे पहले एकदम जान लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के व्यापक रूप, जैसे व्यापक रूप मतलब जो दिखाने का रूप है इसका ये क्या है। तो देखिए A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर में 0, यह समीकरण एक हो गया। यहाँ हो गया आप लोगों को A2x प्लस में B2y प्लस में यहाँ पे है आप लोगों को C2 बराबर में आप लोगों को 0 है। इस तरह से है आप लोगों को, ये है आप लोगों का दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप है, ठीक ना। तो ये व्यापक रूप हो गया आगे आप लोगों को। अब इसमें कुछ चीज़ जानना पड़ेगा आप लोगों को नॉलेज के तौर पे, इसका हल जैसे ग्राफ के तौर पे जानना पड़ेगा हम लोग को। तो ग्राफ के तौर पे जानेंगे तो इसके बाद में हम लोग पहले पेज पलट लेते हैं, आप लोग को इस तरह से आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को इस पर देखना है तो इसका अनुपात क्या होता है। तो अनुपात जो होते हैं आप लोगों को, अनुपात अगर निकालिएगा तो अनुपात निकालेगा A1 बटा में A2 कॉमा B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2। इस तरह से होता है। अब कौन बराबर होता है नहीं होता है आप लोग समझिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग। तो पहले आप लोगों को जैसे रेखा होता है, इसमें क्या होता है ग्राफ पे बनाइएगा तो रेखा होता है। अब रेखा होता है तो इसको समझिए, इस रेखा का रेखा को समझ लीजिएगा तो समझिए आपका सारा काम हो गया। ऐसा हम बताएंगे कि आप लोग भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हम दे देते हैं एक प्रतिच्छेदी रेखा। कौन से रेखा दे देते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा दे देते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, आप सभी को पता है। अब प्रतिच्छेदी रेखा हो गया तो प्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। हम लोग लिख देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा।
प्रतिच्छेदी रेखाएं चाहे रेखा, चलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आता है जैसे दो ऐसा रेखा आप लोगों को कि जैसे कहने का मतलब है आप लोगों को आ जाइए यहाँ पे समांतर रहेगा, क्या रहेगा, समांतर, समांतर, ठीक। अब समांतर रहेगा तो ये है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो गया, ठीक है। अब समांतर रेखाएं तो ध्यान दीजिए समांतर रेखा के बारे में। और उसके बाद आप लोगों को आता है समपाती रेखा, समपाती रेखा आप लोगों को इसी पे एक रेड बना देते हैं आप लोगों को, इसी पे मतलब दो गो रेखा है, एगो ब्लैक वाला है एगो लाल वाला है, ठीक। तो चलिए दो गो रेखा है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये समपाती रेखा है, समपाती, समपाती रेखा, ये ग्राफ के तौर पे कहा जाता है ये सब, ठीक ना। अच्छा अगर इसका अनुपात पूछिएगा तो समपाती प्रतिच्छेदी रेखा का अनुपात क्या होता है, देखिए A1 बटा में A2 बराबर होता है B1 बटा में B2, और बराबर नहीं होता है C1 बटा में C2, तब इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है, ठीक ना। अनुपात आप लोग जान गए, ठीक है। ये तो आप लोग देख रहे हैं ना, तो कभी नहीं मिल रहा है, हालांकि ये क्या है आप लोगों को, ये है समांतर रेखाएं हैं। सॉरी यहाँ पे ये नहीं हो जगह होगा जी, यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, ये होला होगा, ठीक। प्रतिच्छेदी रेखा में ये होता है, तीसरा मायने नहीं रखता है, बराबर है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। समांतर रेखा में ये होता है, समांतर रेखा में A1 बटा में A2 बराबर रहता है B1 बटा में B2, या बराबर नहीं रहता है C1 बटा में C2, ये चीज़ हो गई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो आप लोग आते हैं उसके बाद आता है समपाती रेखा, समपाती रेखा में तीनों बराबर होता है, A1 बटा में A2 बराबर रहता है B1 बटा में B2, ये बराबर होता है C1 बटा में C2, इस तरह से रहता है अनुपात समपाती रेखा में, ठीक। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो मान लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या है हुआ है कि दो गो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदु पे छू रहा है जी, छू रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है मात्र एगो बिंदु पे, क्या एगो बिंदु पे छू रहा है ना। तो अगर एगो बिंदु पे छुएगा तो आप लोगों को एक बिंदु पे छुएगा तो एक हल हो गया। जैसे बताइए मान लीजिए आपका शादी हो जाए आपके वाइफ से, ठीक है, अगर आप एक बार मिलिएगा तो मान लेते हैं एगो लड़का होता है, तो दो बार मिलिएगा तो दो गो लड़का, अनंतों बार मिलिएगा तो अनंतों लड़का, अनगिनत लड़का हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए एको बार नहीं मिलिएगा, तो जब एको बार नहीं मिलेगा तो एको लड़का होगा ही नहीं। तो अब इसमें देखिए मान लीजिए एगो आप हैं और एगो आपका वाइफ है, ठीक, एगो कोनो रेखा आप हैं, एगो कोनो रेखा आपकी वाइफ हो गई। अब दोनों एक बार मिला है, दोनों जो क्रॉस किया है दोनों अगर एक बार इसे चढ़ा हुआ ये रेखा है, एक बार चढ़ा हुआ कहने का मतलब मान लीजिए एक बार आप मिल रहे हैं अपने वाइफ से, तो एक लड़का होगा, क्या होगा, एक लड़का होगा, यानी आप लोग कहिए कि अद्वितीय होगा, क्या होगा, अद्वितीय नहीं कहिए एक हल होगा, कहिए एक हल होगा। हम लड़का इसलिए बता रहे हैं ताकि तरीका बता रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा, इसको अद्वितीय भी कह सकते हैं, अद्वितीय, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोगों को देखिए मान लीजिए एगो आपका वाइफ है एगो आप हैं, और दोनों रेखा कभी मिला है जी एको बार नहीं मिला, तो समझिए आप लोगों को एको लड़का नहीं होगा, एको लड़का नहीं होगा तो क्या कहिएगा, कोई हल नहीं है, इसका क्या कहिएगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक ना। अच्छा उसके बाद आप देख रहे हैं ये दोनों रेखा का, तो ये दोनों रेखा एक पर चढ़ल है, एक पर चढ़ा हुआ है, माने एक बार माने एक साथ गया है, माने हर बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ भी मतलब अनंतों जगह मिल रहा है, अनेकों जगह, तो अनेकों जगह मिल रहा है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, नहीं तो अनगिनत हल है। तो यहाँ पे अपरिमित 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 रूप से अनेक हल है, या आप लोग कह सकते हैं अनगिनत हल है ना, इस तरह से कह देंगे। अब चलिए इतना आप लोग कह दिए। अब देखिए संपाती, जो कि आप लोग जानते हैं संपाती मतलब एक ही पे दोनों रेखा है, एक पे मैंने हर
बिंदु पे ये दोनों एक दूसरे के से मिल रहा है, तो इसलिए आप लोग को अनंत हल हो गया, माने अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया। इसमें आप लोग भूलिएगा मत, ये बात जान लीजिए, सटीक से जान लीजिए। आप लोग को एग्जाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसी से बनेगा, इतना जो पेज दिख रहा है ना, इसी से और भी आप लोग को देता है। जैसे कहने का मतलब आप लोग को देता है, जैसे अगर मान लीजिए साथ में मिल रहे हैं तो संगतिया, नहीं मिल रहे तो संगतिया नहीं है। संगतिया मतलब दोस्त, सखा, मित्र। तो ये मान लीजिए दोनों साथ में मिला है ना जी, तो संगतिया मतलब ये संगत है। क्या है? संगत है। ग्राफ पे आप लोगों को संगत है कि असंगत है, ये भी चुनने के लिए देता है आप लोग को, तो ये संगत है। ये दोनों नहीं मिल रहा है तो ये असंगत है। असंगत मतलब जो नहीं मिल रहा तो समझिए संगतिया नहीं है, असंगत है ना, असंगत है। और उसके बाद ये जो मिल रहा है, तो ये जब मिल रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे इसको क्या कहिएगा, तो यहाँ पे जब मिल रहा है तो मिलने से इसको क्या कहिए कि ये जो है आप लोगों को देख रहे हैं ना, दोनों रेखा एक दूसरे को मिल रहा है, तो मिल रहा है तो क्या है? संगतिया है, परम मित्र है एकदम, तो यानी संगत है। ठीक ना? तो आप लोग संगत और असंगत जान गए। आप देखिए अपरिमित रूप से जब अनेक हल है ना, तो इसमें आश्रित युग में भी कहा जाता है। तो ये जो है आप लोगों को आश्रित युग में है, ये आश्रित युग में। ठीक है, ये दोनों आश्रित नहीं है, ये दोनों आश्रित युग में है। अब इतना आप लोग जान गए ना, तो इतना से ज़्यादा आप लोगों को देने वाला नहीं है। अब फिर से देखिए अगर आप लोगों को प्रतिच्छेदी रेखा कहेगा, कौन सा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा कभी भी आप लोगों को जिसे एक दूसरे पे एगो बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा तब प्रतिच्छेदी रेखा। तो एगो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो एगो हल होगा। क्या होगा? एगो हल होगा, है ना। अच्छा, आज जब प्रतिच्छेद कर रहा था प्रतिच्छेदी रेखा, यहाँ पे आप लोग इतना जान गए। अब इसके बाद आप लोग आता है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा, समांतर मतलब समान अंतर पे दोनों रेखा गुजरेगा। जहाँ मतलब जितना यहाँ पे अंतर है उतना ही यहाँ पे अंतर होगा। जैसे कहने का मतलब है ये वाला, चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये भी आप लोगों को रेखा गया है इतना पे, और ये भी गया है उतना पे, माने अंतर जो है इतना का है, तो यहाँ जितना अंतर है वहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी इतना ही है। तो कभी ये तो सटेगा मिलेगा नहीं। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, तो सटेगा मिलेगा नहीं। और जब नहीं सटेगा मिलेगा, मैं साथ में नहीं आएगा, तो ये कहिए कि समान अंतर पर जा रहा है, समांतर रेखा है। और समांतर रेखा का अनुपात ये होता है आप लोग को, माने A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं C1 बटा में C2, तो ये होता है। और जब नहीं मिलेगा दोनों रेखा, तो किसी बिंदु पर नहीं मिल रहा है और ना प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप लोगों को क्या है, अब इसको मैंने हल नहीं है, हल संभव नहीं है, चाहे कोई हल नहीं है। इसका हल संभव नहीं है, चाहे कह सकते हैं कोई हल नहीं है। अब देखिए दोनों जो रेखा है एके पे है, आइको पे है ना, तो हर बार मैंने टच कर रहा है, तो इसलिए ये संपाती रेखा है। और संपाती रेखा का जो होता है दोनों बराबर रहेगा तब मैंने एके पे आएगा जी। अगर मान लीजिए ग्राफ पे प्रदर्शित कर रहे हैं और दोनों का मान बराबर रहता है, तो ग्राफ पे प्रदर्शित समान रूप से हो जाएगा, यानी A1 बटा में B2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्या है कि अनेकों बार मिल रहा है, अनेकों बार ये चढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने कही ना कि मान लीजिए अगर आपका शादी करा दिया जाए, अगर आप अपने वाइफ पे एक बार मैंने जो भी चढ़िए या संबंध बनाइए, तो आप लोग का एगो संतान होगा, एगो लड़का होगा। आप लोग एको बार जब चढ़ेंगे नहीं, संतान ही नहीं बनाएंगे, ना संबंध बनाएंगे, तो एको लड़का नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दिनों भर एकदम चढ़ रही हैं, तो समझिए अपरिमित रूप से अनेकों हल होगा, यानी अनेकों लड़का हो जाएगा। तब आप लोगों के हाथ में है जो भी। खैर देखिए, इतना आप लोग समझाने के लिए ये तौर तरीका बता दिए थे, इतना समझ गए आप लोग को। असंगत जैसे मान लीजिए ये दोनों साथ में मिल रहा है तो दोस्त है यानी संगतिया है, यानी संगत है। ये नहीं मिलता समझिए संगतिया नहीं है तो असंगत है, और ये भी मिल रहा है तो ये भी संगत है। तो संगत और संगत आप लोग जान गए होंगे आसानी से, यहाँ से ये भी आश्रित वाला भी जान गए होंगे। तो चलिए इतना आप जान गए, तो इसके बाद बताते हैं आप लोग को इसे जो दो चर वाले रेखा समीकरण को हल करने की विधि। तो यहाँ पे देखिए दो चर वाले समीकरण के हल करने की विधि, चलिए तो हल करने की जो विधि है आप लोगों को 5 गो विधि है। पहला है आप लोगों को विलोपन। कौन सा है? विलोपन विधि। दूसरा है आप लोगों को दूसरा जानिएगा आप लोगों को,
तो ये है प्रतिस्थापन विधि, जो कि आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि है। और तीसरा जो है आप लोगों को आलेखीय विधि कहिए, आलेखीय इसे होगा इस तरह से, आलेखीय विधि, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को चौथा होगा वज्र गुणन विधि हो गया आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद जो होगा पांचवा आप लोगों को, पांचवा होता तुल्यात्मक विधि। तो हालांकि ये वाला विधि आप लोगों को नहीं जानना है, इसलिए इसको साइड में रखिए। ये 4 विधियाँ जानना है आप लोगों को। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 4 विधि के अलावे हम कुछ तरीका बताएंगे, विधि नहीं बताएंगे, मतलब विधि तो 4 को आप लोग को जानेंगे ही जानेंगे, तो 4 को विधि, लेकिन हम कुछ अलग तरीका बताएंगे जिससे आप लोग एग्जाम में थोड़ा जल्दी बन जाएगा और आसानी से बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तब यहाँ पे चलते हैं आप लोगों को। जैसे ना विलोपन के लिए सूत्र लगता है, ना प्रतिस्थापन के लिए लगता है, ना आलेखीय के लिए सूत्र लगता है। एगो आप लोगों को बच गया वज्रगुणन का, तो वज्रगुणन के लिए सूत्र लगता है। तो यहाँ पे वज्रगुणन के लिए सूत्र आप लोग को जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वज्रगुणन विधि के लिए सूत्र लगता है, तो वज्रगुणन विधि के लिए, तो यहाँ पे देखिए वज्रगुणन विधि के लिए आप लोग करते हैं, तो वज्रगुणन विधि के लिए, वज्रगुणन विधि के लिए, तो यहाँ पे देखिए वज्रगुणन विधि के लिए आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे जैसे व्यापक रूप जानते हैं, a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 बराबर में 0। यहाँ पे a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 बराबर 0, ये चीज़ जानते हैं। अब देखिए सूत्र कैसे बनेगा। सूत्र बनाने के तौर तरीका है एगो, जो कि आसानी से वज्रगुणन पे बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग b1, अब बाटा में यहाँ नीचे लिख दीजिए b2। अब यहाँ इस तरह से कीजिए। अब यहाँ b के बाद क्या आएगा, b के बाद आप लोगों को c आता है, तो c1 अब बटा में c2, और c के बाद आप लोगों को क्या आएगा, तो c के बाद आप लोगों को a आएगा। मान लीजिए a तक गिनती है, a तक गिनती मैंने a b c 3 को गिनती है, तो c के बाद a ना आएगा जी, तो यहाँ a1 बटा में a2। अच्छा, लास्ट में जो आता है आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा ये b1 बटा में b2, ये चीज़ आप लोग को आएगा इस तरह से। अब देखिए ये है आप लोगों को x, ये है आप लोगों को y, ये है आप लोगों को 1। अब देखिए कैसे बनेगा ये सूत्र। आप लोग को सूत्र जो है x है ना, तो x ऊपर बटा में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये b1 c2, तो यहाँ पे लिख दीजिए b1 c2 माइनस b2 c1, तो b2 c1, ये सूत्र हो गया आप लोग को, ठीक ना। अब देखिए c1 a2, नहीं जी ऊपर में तो y लिखिए, ऊपर में लिख दीजिए y, अब बाटा नीचे में लिखिए c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, बराबर। अब यहाँ 1 है ना जी, तो 1 बाटा यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1, तो यहाँ पे अब ये देखिए आप लोग को a2 b1 हो गया। अब देखिए ये आप लोगों को क्या हो गया, सूत्र हो गया। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे ये सूत्र हो गया, ये विलोपन वज्रगुणन विधि बनाने का सूत्र हो गया। अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप लोग जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2 जब लिख लीजिएगा समीकरण में का, और लिखने के बाद आप लोगों को जैसे मान लीजिए b1 का मान रख दीजिए, c1 का मान रख दीजिए, ऐसे ही रखते जाइए, और 3 को जब बराबर आएगा तो यहाँ इसको और इसको बराबर कर लीजिएगा। एक बार इसको और इसको बराबर कर लीजिएगा। जब लास्ट में मान निकाल के आइएगा तो यानी दोनों को बराबर कीजिएगा, तो आंसर आप लोग को मिल जाएगा, यानी x और y का मान पता चल जाएगा। आसानी से इस तरह से हल कर सकते हैं। तब चलिए आप लोग इसके आगे जो बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो कि आप लोग को दिया गया है, तो प्रश्न संख्या 1 को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों को 2x प्लस में 3y बराबर 11 के हल बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं विलोपन विधि, लड़का लोग भी करता है, लेकिन कुछ तरीका भी होता है इसको बनाने के लिए। अगर बनाइएगा तो आप लोग को आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 11। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस में 4y,
और बराबर माइनस में 24। जैसे हम आप लोगों को, जैसे आप लोग जानते हैं विलोपन विधि, हम भी जानते हैं विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से बनाएंगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन इसमें देर भी लगेगा। अब देर लगेगा तो पहले विलोपन विधि बना लेते हैं, तब हम अपना तरीका बता देंगे ताकि आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस कीजिए, ये माइनस है तो ये प्लस कीजिए। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा, क्योंकि बराबर है। बराबर होता है तो कटा देंगे, नहीं अगर बराबर रहेगा तो उल्टा गुना कर देंगे। यानी जैसे इसको कटाना है तो 3 वाला इसमें कर देंगे और 4 वाला उसमें कर देंगे। तो आप लोग को धीरे धीरे अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, सीख जाएंगे, टेंशन मत रखिए। ये तो पहला क्वेश्चन है आप लोग को। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आप लोग दे दीजिए। अब देखिए इसका मतलब चिन्ह बदले हैं। चिन्ह बदले हैं तो मतलब क्या किए हैं? हम घटाने पर किए हैं। मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए हैं तो घटाने पर लिख दे रहे हैं ना। तो घटाने पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये तो कट गया, ठीक है। अब ये प्लस में, ये भी प्लस में हो गया। नीचे वाला का वैल्यू होता है, ये वाला का वैल्यू नहीं रह पाता है ना। तो दोनों का वैल्यू जब प्लस हो गया तो 7y हो जाएगा। ये देखिए दोनों प्लस में हो गया, तो दोनों प्लस में हो गया तो 35 हो जाएगा। यानी y का मान क्या हो गया आप लोगों को? 35 और बटा में 7, यानी आप लोगों को कट गया आगे 5। y का मान 5 हो गया। तो लिखिएगा y का मान समीकरण यहाँ पे 1 में रखिए या 2 में, क्या कि ये 1 है और ये आप लोगों को 2 है, ठीक। तो 1 में रखिए या 2 में, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो 1 में रख रहे हैं, तो देखिए 1 में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? समीकरण 1 देखिए क्या हाँ है। तो 1 जो है आप लोग को 2x प्लस में 3y बराबर में 11 है ना। y के मान 5 आया है, तो देखिए 2x जो के त्यों रखिए। अब यहाँ पे 3, y के मान 5 आया है तो 5 बराबर में 11। देखिए 2x ये 11 हो गया, ये गुना में है 15, गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा ना। प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 15, यानी x बराबर घटेगा तो माइनस में 4। ये 2 गुना में है तो भाग में लगेगा, यानी x का मान माइनस में 2। तो x का मान माइनस में 2 आ रहा है और y के मान 5। तो x के मान माइनस में 2 कहाँ है? माइनस में 2 यहाँ है और y के मान 5। यानी आप लोगों को आंसर क्या हो गया? आप लोगों को आंसर हो गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले का आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। तो इतना पर तो आप लोग आसानी से कर लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आप लोगों को मान लीजिए बनवाने लगे, जैसे यहाँ पे इस तरह से विधि से तो बन गया आप लोगों को। लेकिन अगर कुछ विधि है जैसे आप लोग करेंगे तो सही आ रहा है कि नहीं। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी एगो समीकरण ले लीजिए। जैसे हम समीकरण ले लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस में 3y बराबर में 11। जैसे एगो समीकरण लिए, अब एगो समीकरण लिए, अब बारी बारी से सभी मान को हम भरेंगे। अब सभी मान को भरेंगे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। और यहाँ पे x की जगह पर जो दिया है 2, तो 2 रखिए। जैसे देखिए 2 यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ 3। अब y की जगह पर 4 रखा है, 4। अब देखिए 11 आ रहा है कि ना, तो ये गुना कीजिएगा तो 4, ये जोड़िएगा तो आप लोग को वैसे 12, तो 16 ना आ जाएगा। तो ये समझिए गलती है, यानी आप लोगों को ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए आप लोग, तो जल्दी जल्दी चेक कर लीजिएगा। आप लोग को जो मानसिकता है बहुत अच्छा खासा डेवलप है। यानी इसमें 4 और माइनस में हो जाएगा 15, जब घटेगा तो माइनस में 11 हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं आ रहा है, तो जब ये आंसर नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको देखिए तो 2 x की जगह पर आप लोग 3 प्लस में 3 और y की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आप लोग को 3, तो 6 3 9 हो जाएगा, जो कि अभी भी 11 नहीं आ रहा, जो कि गलत था। इसको रख के देखिए। अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या है आप लोग को? x का मान है आप लोग को माइनस में 2, यहाँ पे 3, y की जगह पे 5। अब देखिए दोनों को गुणा कीजिएगा तो माइनस में 4, ये जोड़िएगा तो आप लोग को 15, यानी घटेगा तो 11 आ जाएगा। यानी 11 आ गया तो समझिए यही वाला मान सही है। यही वाला मान कहने का मतलब x बराबर -2 और y बराबर 5। इस तरह से भी आप लोग करते तो बन जाता आसानी से। विलोपन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। विलोपन में टाइम भी आप लोग को लगता है, खैर तो टाइम तो सब में लगता है, विलोपन में और तो और कम ही लगता है आप लोगों को टाइम, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है x माइनस y बराबर 6, इतना का मान। बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है आप लोगों को, बहुत सुपर डुपर मजेदार क्वेश्चन है। देखिए हालांकि बनाने में इसको देर भी नहीं लगेगा। अब देखिए इतना दिया गया है आप लोग को पहला समीकरण, और दूसरा जो कह रहा है आप लोग को x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर में 30। देखिए अगर आप लोग सूत्र देखिएगा तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर होता है आप लोग को एगो a प्लस b के होल स्क्वायर, और माइनस में आप लोग को 2ab होता है, ये चीज़ होता है, ठीक है। एगो और ही सूत्र होता है इसी का, a स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर का। लेकिन a माइनस b अगर यहाँ माइनस के स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, ठीक ना। तो ये वाला सूत्र होता है, तो हम लगाएंगे यही वाला सूत्र। अब देखिए अब x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, तो a और b की जगह समझिए x और y, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में y के होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे a माइनस b के था ना, तो x माइनस y के होल स्क्वायर, अच्छा प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 2ab, तो 2a की जगह पर x और y हो गया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मान
अब बराबर में क्या है 30 है ना जी, तो 30 ये इतना की जगह पर इतना हम लिख दिए सूत्र के अनुसार, है ना। सूत्र यहाँ पे दिया गया है आप लोग को। अच्छा आइए बराबर में 30। अब देखिए x माइनस वाई के मान दिया गया 6, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए, 6 का स्क्वायर। आइए है आप लोग को 2xy, आइए हो गया आप लोग को 30, तो 6 का स्क्वायर आप लोग को 36, आइए हो गया 2xy बराबर में आप लोग को 30। तब देखिए ये 36 जो प्लस में तो उधर जाके आप लोग को माइनस में 2xy बराबर आप लोग को 30 माइनस में आप लोग को 36, यानी कहने का मतलब है 2xy बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो माइनस में 6 आ जाएगा, आइए अब जब xy के मान निकालेगा तो यहाँ पे माइनस में 6 गुणा में है 2, तो भागे में लग जाएगा 3 लेते, यानी xy बराबर आ जाएगा आप लोग को माइनस में 3, और माइनस में 3 आप लोग को कहाँ पे है, तो माइनस में 3 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए दूसरा का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को के किस मान के लिए इतना का एक अद्वितीय हल है। वाह, ये एकदम सुकून और मस्त बनाने वाला क्वेश्चन मिला। अब देखिए अद्वितीय हल है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करना चाहिए, जो समीकरण उसको लिखिए आप लोग 2xy बराबर 5, और उसके बाद आप लोग क्या है यहाँ पे 5 अच्छा से लिख देते हैं। चलिए उसके बाद है आप लोग को 3x प्लस में y बराबर में 1। तो देखिए ये आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप नहीं है, अभी रूप में लाइए। तो रूप में लाइए यानी कि ऐसे रखिए के एक्स स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में है तो इधर लाइए माइनस में 5, तब बराबर में 0, इस तरह से 0 देना पड़ेगा। ये भी आप लोगों को 3x प्लस में y माइनस में 1 बराबर 0। अब देखिए व्यापक रूप में हो गया, यानी अब लिखिएगा यहाँ पे a1x प्लस में b1y, इज्जत देने के लिए आप लोगों को, ताकि सब्जेक्टिव में रहेगा तो अच्छा खासा नंबर भी ला कर देगा, है कि नहीं। यहाँ पे c1 बराबर में 0, यहाँ पे a2x b2y और उसके बाद आप लोगों को c2 बराबर में 0, इतना हो गया। इतना से तुलना करने पर, इतना से क्या करने पे, इतना से तुलना करने पर, तो देखिए इतना से तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर, तो यहाँ पे देखिए तुलना कीजिएगा तो तुलना करने पर क्या होगा, a1 की जगह पर k हो गया, तो a1 की जगह पर आप लोग k रख लीजिए। अच्छा a2 की जगह पर क्या है, तो देख लीजिए x है तो x है, a1 की जगह पर k है, b2 की जगह पर 2 है, y है ये तो y नहीं लिखना है, c1 की जगह पर माइनस 5 है, तो यहाँ पे a2 की जगह पर क्या है, a2 की जगह पर है आप लोगों को 3 इसमें का। अच्छा b1 की जगह पर क्या है, तो b1 की जगह पर आप लोगों को यहाँ पे 2 है, अब b2 की जगह पर क्या है, तो b2 की जगह पे आप लोगों को केवल 1 है। अच्छा c2 की जगह पर क्या है, c1 और c2 की जगह पर क्या है, तो c1 की जगह पे है माइनस में 5 और c2 की जगह पे है माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए आप लोग को, अब यहाँ पे कह रहा है कि अद्वितीय हल है, तो यहाँ पे देखिए चूंकि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, तो देखिए अद्वितीय हल है, इसका मतलब एक हल है, एक हल होता है तो कौची होता है, तो a1 बटा में a2 बराबर नहीं रहता है b1 बटा b2, ये चीज़ होता है, ठीक। यानी कहने का मतलब इसी पे आप लोग बैठाइए, सी वाला के तो खैर कामों नहीं पड़ेगा, इसी दुगो में बन जाएगा। देखिए a1 बटा में a2, तो a1 की जगह पर क्या है k है, तो a1 की जगह पर k रख दिए बटा a2 की जगह पर क्या है, तो a2 की जगह पर 3 है तो 3 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 रख दिए, बराबर नहीं है यानी नॉट इक्वल b1 बटा में b2, तो 2 बटा में 1 हो जाएगा, तो 2 बटा में आप लोग को 1। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा इसमें तो k नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल में बराबर देखिए कटा गया है ना, इसमें से गुना कीजिएगा 6, तो k नॉट इक्वल 6 आ रहा है, तो k का ही मान पूछ रहा था, तो k नॉट इक्वल 6 किसमें है, आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में है, यानी तीसरा का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न। अब देखिए ये सब होता है जो समीकरण बनाने वाला बड़ा बड़ा मैथ होता है, ये मत सोचिएगा ना सर बहुत देर लगा रहे हैं, देर नहीं, हम तो बनाने की आसानी से बना दें, आप लोग के लिए रुकना पड़ता है, हर चीज़ लिखना पड़ता है, एक एक चीज़, नहीं तो डायरेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा, सब्जेक्टिव है तो एक एक चीज़ लिख के चलिएगा, लेकिन हम इसलिए बताते हैं आप लोग को थोड़ा डिटेल्स से हर बात लिखते हुए, ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव देखें लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी मजा लें, इस तरह का माहौल मिलना चाहिए आप लोग को। देखिए दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो उसके हल होता है। अब देखिए समांतर होता है इस तरह के, समांतर में आप लोगों को जैसे मान लीजिए कभी रेखा मिलबे नहीं किया है तो हल होगा, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपकी वाइफ है, एगो आप है एगो आपकी वाइफ है, दोनों लोग मिलबे नहीं कीजिएगा, लड़का लड़की होगा नहीं ना। अगर एक बार मिल जाइएगा तो एगो हल होगा, माने एगो लड़का लड़की होगा, एके पे चढ़ल रहिएगा, माने हर बार मिलते ही रहिएगा दोनों रेखा एके पे, तो अनंत होगा, परिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। लेकिन नहीं मिलिएगा तो ये समांतर है, क्या है, समांतर है। समांतर रेखा में आप लोगों को, समांतर रेखा में कभी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो कोई हल नहीं होता है, क्या होता है,
कोई हल नहीं है। आप लोगों को लिखे थे ना जी, दिखाए थे ना, कोई हल नहीं है। हम जैसे बताते हैं पार्ट 1 ना, तो वो चीज़ का वीडियो तो आप लोग किसी तरह से छोड़िए ही मत, एकदम एक चीज़ को डिटेल से बता देते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कहाँ से देगा कहाँ से, इतना औकात ही नहीं है एग्जाम के एक क्वेश्चन बाहर से निकाल दे, वो मेरे वीडियो से एक क्वेश्चन नहीं निकल सकता है। ये बदल देखिए, दोनों नहीं मिल रहा तो अब यहाँ पे कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो यहाँ पे कोई हल नहीं, यानी कहने का मतलब आप लोग कोई नहीं, ये तो ऑप्शन कोई नहीं है। आप लोग को हल बताना, हल मैंने हलों की संख्या, तो हल की संख्या शून्य हो जाएगा, यानी हल नहीं है, हल नहीं है, एक भी हल नहीं है। तो अब कहिए कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे एक या दो रहता तब ना, शून्य हल है। कितना हल है? शून्य हल है। जैसे इसमें एक हल है, इसमें अनगिनत हल है कि नहीं। तो चलिए इसके आगे जानते हैं। चौथा का आप लोग को ये हो गया। पांचवा जानते हैं। पांचवा देखिए आप लोग को दिया गया है के किस मान के लिए इतना जो है आप लोग को संपाती हल है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग को संपाती हल है तो इसको बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए x प्लस में 2y बराबर में 3, यहाँ पे आप लोगों को 3x प्लस में ky बराबर में आप लोगों को 9 है। अब देखिए आप लोगों को सबसे पहले व्यापक रूप में लिखना जरूरी होता है, तो लिख लीजिए आप लोग। तो x प्लस में 2y बराबर में 3 है ना जी, तो इधर ला दीजिए 3 को, माइनस में 3 बराबर में 0, और यहाँ पे है आप लोग को 3x प्लस में ky माइनस में 9 बराबर 0। अब व्यापक रूप हो गया, तो अब तुलना करा दीजिए। तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0, और यहाँ पे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। तो अब देखिए तुलना कराइएगा इतना से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर इतना से तुलना करने पर आप लोग बनाइएगा, तो ये सब लिखिएगा मत। ऑब्जेक्टिव की बात है, जल्दबाजी में लिख के अपन आराम से बना लीजिएगा। देखिए x और x है, लेकिन a1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो x से गुणा हुआ है। तो a1 बराबर क्या हो गया आप लोग को x, यहाँ b1 बराबर क्या हो गया, तो आप लोग को 2 हो गया। ठीक, अच्छा c1 बराबर क्या हो गया, तो c1 बराबर माइनस में 3 हो गया। अब देखिए a2 बराबर क्या हो गया, तो a2 बराबर यहाँ पर 3 हो गया। b2 बराबर क्या हो गया, तो b2 बराबर यहाँ पे आप लोग को b2 और b2 बराबर k है। अच्छा, उसके बाद c2, तो यहाँ पे c2 है, c2 बराबर माइनस में 9 है, तो माइनस में 9। ठीक, अब इतना आप लोग कर लिए। अब इतना करने के बाद आप लोगों को सीधा सा के मान निकालना है, लेकिन आप लोग को संपाती हल है। क्या है आप लोग को? संपाती है। संपाती हल है तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग देखिए कैसे बनाना है, लिखिएगा। चूँकि संपाती हल है, क्या है, चाहे संपाती रेखा है, सॉरी हल नहीं, संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। तो संपाती रेखा होता है तो क्या होता है, तो इसलिए क्या होता है, संपाती रेखा होता है तो a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2, यहाँ पे बराबर में c1 बटा में c2। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे चल के दिखाते हैं, यहाँ पे जो लिखे हैं यहाँ पे चल के दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए प्रश्न आप लोग से भुलवा के पूछ सकता है, जैसे कहेगा ना संपाती हल के अनुपात क्या होता है, तो ये हो जाता है। ठीक, अच्छा संपाती रेखा के हल क्या होता है, तो परिमित रूप से अनेक हल होता है। अच्छा, संपाती रेखाएं संगत होता है कि असंगत, तो संगत होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए दे देगा, ये आप लोग को दे देगा अनुपात डायरेक्ट, आप पूछेगा कि संपाती रेखा है कि समांतर रेखा है कि अप्रतिच्छेदी है, तो आप लोग संपाती कह दीजिएगा। ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप लोग कहेगा कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं है तो उसका अनुपात क्या होगा, ये होगा। अच्छा, कह देगा समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा का अनुपात क्या होगा, यही होगा। चाहे कह देगा जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसका हल क्या होता है, तो कोई नहीं होता है। अभी ना बताए हैं जी, 0 वाला आंसर बा ऑप्शन वाला, तो यही तो समांतर वाला में आप लोगों को 0 हल होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक ना। यानी कहने का मतलब है आप लोगों को समांतर रेखा असंगत होता है कि संगत होता है, तो असंगत होता है। तो इसमें कौनो पूछ सकता है, याद रखिएगा आप लोग। वो कौनो पूछे कोई हल नहीं है, वो संगत है कि असंगत, तो असंगत होता है। चाहे कोई हल नहीं है तो उसका अनुपात ये होता है, समांतर का अनुपात ये होता है, प्रतिच्छेदी का अनुपात ये हो जाता है। और जो प्रतिच्छेदी होता है वो संगत होता है कि असंगत, तो संगत होता है। और जो प्रतिच्छेदी होता है उसका हल क्या होता है, तो एक हल होता है। और जब एक हल होता है तो उसका अनुपात क्या होता है, तो ये होता है। तो इसमें का इसमें इस तरह से करके फुसला के आप लोग को भुलवा के थोड़ा बहुत देगा, लेकिन फिर भी आप लोग भुलाइएगा नहीं, क्योंकि मेरा स्टूडेंट है, आप लोग बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई भी किसी को भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको आप लोग लिख लिए हैं, तो इसको बनाया जाता है। देखिए संपाती हल खातिर लिख लीजिए, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो तीनों को बराबर रखवाइए। a1 बटा में a2 है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 बटा में 3 बराबर। अब देखिए b1 बटा में b2 2 बटा में k, 2 बटा में k, और तीसरा है आप लोग को बराबर है c1 बटा में c2, तो माइनस में 3 बटा में आप लोग को
माइनस में 9, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा और ये आप लोगों को 3 बार में कटेगा, ठीक ना। तो देखिए इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको आप लोग रखिए या ना रखिए, हाई है 2 से बन जाएगा। आप 3 गुना कर दीजिए तो के, इसमें से गुना कीजिएगा तो बराबर में 6, तो के बराबर क्या हो जाएगा 6। के का मान ही पूछ रहा था, तो के किस मान के लिए, तो के का मान आ रहा है 6, तो 6 जो है आप लोग को प्लस में आ रहा है, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यानी सीधा सीधा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। तो ये हो गया 5वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है युग्म समीकरण इतना का हल है, तो हल जो है क्या है, तो देखिए अब हल इसको बनाना है तो आप लोग कितना आसान है आप लोग खुद देख सकते हैं। 2x प्लस में 4y बराबर में 3, यहाँ पे है आप लोग को 12y है, आप लोग को 12y प्लस में 6x बराबर में 6। तो यहाँ पे देखिए पहले व्यापक रूप में लिख लीजिए, तो 4y माइनस में 3 बराबर में 0, इस तरह से लिख लेना चाहिए। इसको माइनस में भेज दीजिए, पहले 6x को पहले लिख लीजिए, 6x प्लस में 12y अच्छा माइनस में 6 बराबर में 0, ठीक है। अब तुलना कर लीजिए, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। इतना से क्या करने पे आप लोग को, तो इतना से आप लोग को तुलना करने पे, क्या करने पे, इतना से तुलना करने पर। तो यहाँ ध्यान रखिए, इतना से जब तुलना करने पर, तो देखिए तुलना कर रहे हैं तो तुलना कीजिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो a1 की जगह पर 2 है, आप लोग को a1 की जगह पर 2 रख दीजिए। a2 की जगह पर क्या है, तो a2 की जगह पर आप लोग को 6 है तो 6 रखिए। अच्छा b1 की जगह पर क्या है, तो b1 की जगह पर आप लोग को यहाँ 4 है, और b2 की जगह पर क्या है जी, तो b2 की जगह पर आप लोग को यहाँ पर 12 है, ठीक। अच्छा c1 की जगह पर क्या है और c2 की जगह पर क्या है, तो यहाँ पे देखिए c1 की जगह पे आप लोग को माइनस में 3 और c2 की जगह पे है माइनस में 6। इतना आप लोग समझ गए। तो अब देखिए आप लोग को बताना है कि हल क्या है, तो सबसे पहले अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात निकालिए। अब अनुपात निकालना है तो आप लोग को a1 बटा में a2 निकालना पड़ेगा, तो a1 बटा में a2, तो देखिए a1 और a2 यानी 2/6 कीजिएगा तो 2/6 कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा कट के, यानी इतना। फिर b1 बटा में b2 निकाल लीजिए, तो b1 बटा में b2 ऐसे ही सब्जेक्टिव भी आ जाएगा, तो सब्जेक्टिव भी आप लोग को ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे देखिए b1 बटा में b2, 4 बटा में आप लोग को 12, यानी कट के आप लोग क्या आ जाएगा 1 बटा में 3, ठीक। और c1 बटा में आप लोग को c2, तो c1 बटा में c2 कर दिए, तो यहाँ पे माइनस में 3 अब बटा माइनस में आप लोग को 6 यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग जब कटाएंगे तो ये कट जाएगा और कट के 1/2 आएगा। अब देखिए ये तो बराबर है, देख रहे हैं ना, ये दोनों बराबर है, तो ये हाई या हाई दोनों बराबर है, लेकिन हाई बराबर नहीं है, यानी कहने का मतलब आप लोग ऐसे लिखिएगा। तो चूँकि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 अब बराबर नहीं है c1 बटा में c2, तो ये किसका हल होता है, तो ये जो होता है आप लोगों को कोई हल नहीं होता है। क्या है, कोई हल नहीं होता है। तो इसलिए इसका होता है आप लोगों को कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है आप लोग को समांतर रेखाएं हैं और नहीं आप लोग को समझ में आ रहा। तो यहाँ से चलिए देख लीजिए, 2 बराबर है ना, यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ नहीं जी, यहाँ देखिए। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं तो देखिए a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, मैंने पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है, तो आप लोग क्या होता है, तो वो होता है कोई हल नहीं है, होता है कि नहीं। तो इसमें कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो हम लाए हैं आप लोग को, तो यही ना लाए हैं जी, मैंने a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 से बराबर नहीं है c1 बटा में c2, तो कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं ऑप्शन में कब कहाँ है, तो ये कोई हल नहीं, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है। तो 6वां का आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म में इतना के हल होंगे, तो इसी तरह से एकदम हूबहू उसी तरह से डालना है आप लोग को प्रश्न। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान दे लीजिए, एकदम सीख जाइए ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। 0 यहाँ पे है 6x माइनस में 9y प्लस में 5 बराबर 0, व्यापक रूप में है तो इसको चेंज नहीं करना है, आप लोग को लिखना है a1x प्लस में यहाँ पे आप लोग को b1y प्लस में c1 बराबर में 0, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। इतना से क्या करने पे आप लोगों को, तो इतना से तुलना करने पर, अब तुलना कीजिएगा, इतना से तुलना करने पर, तो यहाँ पे देखिए तुलना कर रहे हैं। तो जब तुलना करिएगा तो तुलना करने पर आप लोग a1 की जगह पर 2 हो गया, a1 की जगह पर आप लोग को 2, a2 की जगह पर आप लोग को 6, a2 की जगह पर 6, b1 की जगह पे आप लोग को, b1 की जगह पर माइनस में आप लोगों को 3 और b2 की जगह पे आप लोगों को माइनस में 9, c1 की जगह पे आप लोग को 2
और C2 की जगह पे आप लोगों को 5। अब इतना कर लिए तो अब अनुपात हम बोले ना जी, अनुपात आप लोगों को निकालना पड़ेगा तभी हल निकाल पाते हैं। जब अनुपात आप लोग निकाल पाएगा तब हल निकाल पाएगा। तो अनुपात के लिए क्या कीजिए, A1 बटा में A2 कीजिए। तो A1 बटा में A2, A1 है आप लोग को 2, A2 है 6, यानी कट के आएगा आप लोग को 1/3 आ जाएगा। अच्छा B1 बटा में B2, तो B1 बटा में जब B2 कीजिएगा आप लोग तो ये है -3 बटा में -9। तो जब दोनों माइनस में है तो माइनस कट गया, ये कटेगा 3 बार में, मैंने 1/3 ये भी आएगा। और C1 बटा में C2, और C1 बटा में C2 कीजिएगा तो 2 बटा में 5 आएगा। यानी कहने का मतलब आप लोगों को ये और ये दोनों बराबर है देख लीजिए, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ऐसे लिखिएगा, चूँकि A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2, अब बराबर नहीं है C1 बटा में C2, यानी नॉट इक्वल कर दीजिए, बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो जब C1 बटा C2 बराबर नहीं है तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा आप लोग को, तो C1 बटा C2 बराबर नहीं, तो इसलिए कोई हल नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं है। जैसे आप लोगों को कहा देता ग्राफ पे ना, तो ये क्या हो जाता है, इसका समांतर हल हो जाता है, ये असंगत हो जाता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है ऑप्शन नंबर बी में। तो 7वां का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पे इस तरह से दिया गया है आप लोग को। यहाँ पे तीनों बराबर है, A1 बटा में A2। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है आप लोग को। ये है आप लोग को व्यापक रूप, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए A1 बटा में A2 बराबर होता है B1 बटा में B2, यहाँ पे दिया है होता है चाहिए दिया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए C1 बटा में C2, तो ये कब होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है, अनेक हल है। नहीं तो हम बोले हैं क्या कि या अनगिनत हल है। क्या बोले हैं, अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल है। इसको अगर कहते ना, देखिए इसका रेखा बनाते हैं तो देखिए एगो रेखा हो गया ऐसे, एगो रेखा हो गया इसी पर, माने इसी पे दो गो रेखा है ना। तो एक ही रेखा पे दो गो रेखा है, यानी कहने का मतलब ये संपाती रेखा है। कैसा रेखा है, संपाती रेखा है। इसका अनुपात इतना होगा, इसका परिमित रूप से अनेक हल होता है। ये जो है आप लोग को आश्रित भी कहलाता है। क्या कहलाता है, आश्रित कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, अनगिनत हल है। तो अनगिनत, इसमें अनगिनत हल है जी कहीं, तो अनगिनत हल है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। यहाँ पे ये तो आप लोग को व्यापक रूप वाला चीज है ना, बस इतना दिया था तो इतना तीनों बराबर था, तीनों बराबर होता है आप लोग को परिमित रूप से अनेक हल होता है हमें, तो अनेक हल करवा दिए। चलिए अब आगे देखते हैं आप लोगों को 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को, युगपत रैखिक समीकरण के निकाय A1 यहाँ पे इस तरह से A1 x है, B1 यहाँ पे है। अच्छा थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होके मिला होगा आप लोगों को, थोड़ा सा अपने जगह से हट गया था। चलिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को फ्रेश। देखिए युगपत रैखिक समीकरण निकाय A1x प्लस B1y बराबर C1, A2x प्लस में B2y बराबर C2 के अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल कब होता है, तो अनगिनत हल जो है यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, जो दिया गया है वो लिख लीजिए। तो A1x प्लस में B1y बराबर में है C1, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को है A2x प्लस में B2y बराबर में C2। हालांकि इससे ज़्यादा मतलब नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे है आप लोग को, यहाँ पे है A1, यहाँ पे A1x प्लस में B1y, यहाँ माइनस में हो जाएगा आप लोग को C1, अब बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को A2x प्लस में B2y, ये में जो प्लस में है तो माइनस में आप लोग को C2 बराबर में 0। तब देखो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो ये इस रूप में असली रूप में ला दिए। तो खैर इससे आप लोग को मतलब नहीं था,
मतलब ये था आप लोगों को कि जो ये कह रहा है अब अनगिनत हल है, अनगिनत हल होता है माने अपरिमित रूप से अनेक हल। तो कब होता है? जब तीनों बराबर होता है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 जब होता है तब अनगिनत हल, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो खैर चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जानेंगे, यानी 10 नंबर जानेंगे। लेकिन 10 नंबर जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे जान लीजिए। जो बहुत से स्टूडेंट जो है मेरे से लाइव क्लास लेना चाहता है, मतलब मेरे से क्लास करना चाहते हैं। जो लोग 80 से 90% का रिजल्ट के सपना देख रहे हैं, 80% से लेकर 90% रिजल्ट के जो लोग सपना देख रहे हैं, तो सीधा से है आप लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा, कम टाइम में आपका बेस्ट रिजल्ट निकल के मिलेगा, तो इसलिए लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लास आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए मात्र 500 रुपये फी है। 500 रुपये में पूरा ऑल टाइम आप लोग देखते रहिए। 1 साल के लिए है, तो हालांकि 1 साल के लिए आप लोग को टाइम नहीं बचा है। जितना भी टाइम बचा है आप लोग ज्वाइन होकर पढ़िए। आप लोग अगर 2-3 महीना भी पढ़ लिए ना मन लगा के, फिर तो रिजल्ट अच्छा खासा ला सकते हैं। तो जो भी होनहार बच्चे हैं जो अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं, बस लापरवाही के कारण या टीचर के लापरवाही के कारण या खुद लापरवाही किए हैं या अच्छा से पढ़ नहीं पाए हैं, उनको लगता है कि हम पढ़ सकते हैं और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, तो आप लोग कम टाइम में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग को पढ़ने के लिए लाइव क्लास मिलता है, जो कि ऑल सब्जेक्ट का मिलता है। ऑल सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयारी आप लोग को हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को लाइव क्लास के जो वीडियो है आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा उसी का, जो कि आप लोग को छूटने के बाद भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को जैसे एनिमेशन वीडियो मिलता है, जैसे मान लीजिए 3D में वीडियो है, कोई भी चीज़ में जैसे बायोलॉजिकल चीज़ है या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई चीज़ है, लाइव का चीज़ है, आप लोग 3D में देखने के लिए मिलता है, समझने के लिए। शरीर के अंदर का कोई भी चीज़ कैसे काम करता है, हर चीज़ समझने के लिए 3D मिल जाएगा आप लोग को। तो 3D में मिल जाएगा, तब देख लीजिएगा वीडियो। वहाँ से देखने के बाद आप लोग को स्टडी मटेरियल मिलता है, जो कि हैंड रिटन और डिजिटल नोट्स भी है, जो कि चित्र के साथ है आप लोग को हर चीज़ समझाते हुए। जहाँ पे डिजिटल नोट्स आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो डिजिटल नोट्स है आप लोग, जो कि आप लोग को रिजल्ट बनाने के लिए वो बेस्ट कंटेंट है। तो स्टडी मटेरियल से आप लोग याद कर लिए, तैयारी कर लिए। अगर कोई कमी दिख रहा है तो डाउट पूछ लीजिए। डाउट सेशन में आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। तो जो कि आप लोग को सब डाउट क्लियर हो गया, पढ़ लिए, याद कर लिए, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज में आप लोग चैप्टर वाइज देने के लिए मिलता है। जैसे एक चैप्टर का आप लोग तैयारी अच्छा से हो गया तो टेस्ट दीजिए। टेस्ट में जो प्रश्न गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आप लोग को पता चल जाएगा। गलत प्रश्न का सही आंसर क्या होगा उसका भी पता चल जाएगा, और आप लोग के साथ साथ में कमजोरी पता चलता रहेगा, क्या आप में दिक्कत है, क्या सुधार करेंगे तो अच्छा बनते जाएंगे। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज देने में आप लोगों को है। होमवर्क भी मिलता है, जो कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिवीजन होते रहता है। आप लोग को अटेंडेंस डेली बनता है, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट है। खैर डेमो जिनको देखना है, डेमो के लिए हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना होगा, वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों को दिया गया है, जिसमें क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा, बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है, जल्दी से करवा दीजिए आप लोग, ताकि जल्द से जल्द तैयारी करना है, तो अच्छा से तैयारी भी करना है, तो टाइम मिलना चाहिए आप लोग को, तो अच्छा से कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो आप लोग को कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए आप लोग जानते ही हैं सेम, अगर प्राइस का इशू जो है आप लोग को जैसे 3600 रुपये ले जाता है, आप लोग को जैसे ऑफलाइन बच्चे आके ऑफलाइन पढ़ते हैं, वही बैच आप लोग को ऑनलाइन मिल जा रहा है। आप लोग घर बैठे कोई भी लड़का लड़की पढ़ सकता है आसानी से अपने घर से ही, आप लोग को मात्र 500 रुपये देके, और रिजल्ट भी आप लोग को बेस्ट बनेगा। जो कि आज जैसे ऑफलाइन में मेरे कोचिंग से पढ़ने वाले अच्छा खासा रिजल्ट लाने वाला है, उसी के साथ साथ आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग भी अच्छा रिजल्ट लाइएगा। यहाँ पे आप लोग को जो सेम फीचर है आप लोग को ऑल टू ऑल मिल जाता है, जो कि लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, आप लोग को स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, होमवर्क, डेली अटेंडेंस, हर चीज़। क्लास 10th का जो है आप लोग को ऑल सब्जेक्ट मिलता है यहाँ पे। यही है आप लोग को एप्लीकेशन वीर कोचिंग सेंटर रोहतास। ठीक है, तो चलिए आप लोग को इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न देखने लेते हैं, यानी 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग में इतना के कितने हल होंगे। देखिए कितना हल, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए 2x प्लस में आप लोग को 3y अब बराबर में 5 है। उसके बाद है आप लोग को 4x प्लस में y अब बराबर में 15 है। ठीक ना, तब देखिए चेक करने के लिए आप लोग 2x प्लस में 3y अब बराबर में आप लोग को, बराबर नहीं जी, यहाँ पे माइनस में दे दीजिए। माइनस में आप लोग को हो जाएगा 5 अब बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए 4x प्लस में y या माइनस में आप लोग को 15 बराबर में आप लोग को 0। अब देखिए आप लोग तुलना कीजिए, यहाँ पे a1x प्लस में b1 y प्लस में c1। यहाँ पे देखिए a2x प्लस में b2 y प्लस में c2
बराबर में 0, यहाँ भी बराबर में 0 से तुलना करने पर। तो अब यहाँ से तुलना करने पर, तो तुलना कीजिएगा आप लोग, तुलना करने पर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इतना लिखिएगा मत, इतना जल्दबाजी में आप लोग A1 B1 इस तरह से लिख के, जैसे A1 बराबर क्या है आप लोग को 2 दिख रहा है, A2 बराबर क्या दिख रहा था, A2 बराबर 4 दिख रहा है। अच्छा B2 बराबर क्या दिख रहा था, जैसे B2 बराबर आप लोग को दिख रहा है 3, तो B2 बराबर 3 लिख दीजिए। भले B1 बराबर 3 है, B2 बराबर आप लोग को 1, C1 बराबर आप लोग को -5 और C2 बराबर आप लोग को -15। इस तरह से यहाँ कमा देते जाइएगा। अब आप लोग को तुलना करना है ना, यहाँ पे चेक करना है, तो आप लोग अनुपात निकालिए A1 बटा में A2। तो A1 बटा में A2 निकालेगा तो A1 है आप लोग को 2 और A2 है आप लोग को 4, तो 2 बटा में आप लोग को 4 है, यानी कहने का मतलब 1/2 आ जाएगा कट के। अच्छा ये है आप लोग को B1 बटा में B2, तो B1 बटा में B2 आप लोग को आ गया, तो B1 बटा B2 है आप लोग को 3 बटा में 1, यानी ये कटेगा नहीं 3/1। अभी ने देखिए ये दोनों में, तो ये और ये बराबर नहीं ना है, तो जब दोनों बराबर नहीं है तो लिखिएगा चूंकि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। तो जब बराबर नहीं है तो आप लोग को पता है क्या होता है, तो इसलिए क्या होता है, तो ये अद्वितीय हल होता है, नहीं तो एक हल होता है। तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल किस में है, अब अगर आप लोग को देखना है ये वाला, तो ये वाला चलिए आप लोग को शुरू में दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग को, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आप देखिए आप लोग को, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों को A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा, मतलब A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में B2, मतलब बराबर नहीं है, ठीक ना, मतलब नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल होने के कारण क्या हो रहा है आप लोग को, यहाँ पे एक हल है, नहीं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अद्वितीय हल है कि नहीं, अद्वितीय नहीं तो एक हल है। तो इसमें भी आप लोग लास्ट में क्या करेंगे आप लोग, तो अद्वितीय हल नहीं तो एक हल है, यानी कहने का मतलब आसानी से आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये जो A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2, ये अद्वितीय हल नहीं तो एक हल है। तो अद्वितीय हल यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 10वां का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो मेरा आएगा उसमें 11 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे। आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो देखिएगा, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।